राज्य में सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग उन्हें आवंटित किए गए जिले में ही 1 अगस्त से होगी। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से मंगलवार को जारी किया गया है। काउंसलिंग आवंटित जिले के DRCC में होगी। काउंसलिंग पूर्वाह्न 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जिसमें 5 स्लॉट होंगे। पहला स्लॉट सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक चलेगा और आखिरी स्लॉट 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे अपराह्न तक चलेगा। सभी स्लॉट जो है वो 1.5 घंटे की होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की काउंसलिंग 1 अगस्त से, माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग 2 अगस्त से, स्नातक कोटि के सभी विषयों के शिक्षकों की काउंसलिंग 3 अगस्त से, मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला एवं शारीरिक शिक्षकों की काउंसलिंग 5 अगस्त से एवं मूल कोटि के समान शिक्षकों की काउंसलिंग 6 अगस्त से होगी। शिक्षकों के लिए तिथि एवं स्लॉट विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसकी सूचना संबंधित शिक्षकों को उनके मोबाइल पर SMS के जरिए भी दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को अधिकतम 3 दिन की ऑफिशियल छुट्टी भी मिलेगी। वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की सूची विभाग के वेबसाइट पर अपलोड होगी। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम निकलेगा। प्रत्येक विद्यालय के कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में आएंगे। 3 दिन के बाद दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी आएंगे। काउंसलिंग में मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, DLED BEd प्रमाण पत्र, दक्षता, BTET, STET और CTET प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होगा वो साथ में लेकर के जाना जरूरी है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक और तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम 65% आरक्षण की सीमा पर सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद ही जारी करेगा। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मन्नू भाई ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग से 65% का आरक्षण सीमा को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद ही शिक्षक के 87,774, प्रधान शिक्षक के 40,247 तथा प्रधान अध्यापक के 6,064 पदों पर नियुक्ति के लिए परिणाम जारी किया जाएगा। सूत्रों की माने तो 15 अगस्त तक परिणाम जारी कर देने का लक्ष्य आयोग ने रखा है। शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक होगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। प्रश्न पत्रों से लेकर रिजल्ट की प्रक्रिया में भी इस बार बदलाव दिखेगा। प्रश्न पत्रों के कई सेट तैयार किए गए हैं। ये अलग अलग रंगों के होंगे। प्रश्न पत्रों की कलर कोडिंग की गई है। मंगलवार को कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आयोग के अध्यक्ष रवि मन्नू भाई परमार ने इसकी जानकारी दी। परमार ने बताया कि प्रश्नों का सेट अलग अलग होने से इस बार रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आएगा। पहले सभी रिजल्ट का परसेंटाइल निकाला जाएगा, उसके बाद रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी किया जाएगा। बताया गया कि इस बार प्रश्न पत्र की कोडिंग नंबर से नहीं होगी, बल्कि प्रश्न पत्रों के सेट पर कलर मार्क होगा। किस कलर सेट का किस जिले में उपयोग किया जाना है, इसकी सूचना जिला अधिकारियों को परीक्षा से 3 घंटा पहले दी जाएगी। कलर सेट का चयन वैज्ञानिक तरीके से होगा। प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली गाड़ी में GPS ट्रैकर लगे रहेंगे। इसमें ड्राइवर के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे। प्रश्न पत्रों को अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा। तीसरे चरण में 87,774 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। परीक्षा के लिए राज्य भर में कुल 404 केंद्र बनाए गए हैं। 6 लाख अभ्यर्थी अलग अलग विषयों के शामिल होंगे। परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक 27 जिलों में आयोजित होगी। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 4,256 अतिथि शिक्षकों ने भी आवेदन किया है। इन शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा में आवेदन करने का मौका मिला था। उन्हें 25 अंकों का अलग से वेटेज दिया जाएगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने में प्रधान अध्यापकों की जवाबदेही तय होगी, क्योंकि स्कूली शिक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग प्रधान अध्यापक हैं और शिक्षा में सुधार लाने के लिए कार्य करने होंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिया। बैठक में मिशन दक्ष से लेकर मासिक मूल्यांकन, बच्चों को होमवर्क देना समेत अन्य सुधारात्मक कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। सचिव ने कहा कि प्रधान अध्यापक नियमित रूप से शिक्षण कार्यों की निगरानी करेंगे। यह देखेंगे कि बच्चों को समय पर उन्हें पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षक पढ़ा रहे हैं या नहीं। जो शिक्षक कक्षाओं में सही तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं उन्हें चिन्हित करें और जरूरत पड़ने पर ऐसे शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
राज्य के स्कूलों में 100% बच्चों के नामांकन के लिए 1 सप्ताह का विशेष अभियान चलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को सभी डीएम को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। उन्होंने लिखा है कि कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के नामांकन की संख्या पिछले 3 वर्षों में कम हुई है। इससे राज्य के सकल नामांकन अनुपात पर प्रभाव पड़ा है। इसलिए 100% बच्चों का स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित कराएं। पत्र में कहा गया है कि 1 सप्ताह तक प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान चलाया जाए। हर स्कूल में संबंध शिक्षा सेवक का यह दायित्व है कि संबंधित टोले के महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पछड़ा वर्ग के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन कराएं। इनके नामांकन कार्य के हर घर के सत्यापन कार्य में स्कूलों के प्रधानाध्यापक, संबंधित आंगनबाड़ी की सेविका, जीविका दीदी, विकास मित्र, मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच का सहयोग लिया जाए।